प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एफएफजीडी PYQ सीरीज में 7 फरवरी 2025 को जो एग्जाम हुए थे उसी का शिफ्ट नंबर सेकंड करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने इसका पार्ट नंबर 1 देख लिया था, यानी 7 फरवरी का शिफ्ट नंबर फर्स्ट देख लिया था। ठीक है, और उसके पहले मैं बता दूं आपको कि अभी हम लोग रीजनिंग का PYQ सीरीज कर रहे हैं। इसके पहले हमने मैथ का PYQ सीरीज पूरा कराया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए और उन सभी वीडियो को मैथ के PYQ को आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, ताकि आप अपना एक सीट पक्का कर पाए। अगर एफएफजीडी में आपको रिजल्ट देना है तो PYQ तो अनिवार्य है, मान के चलिए। ठीक है, बिना PYQ के रिजल्ट आपका संभव नहीं। PYQ से होता क्या है, तो PYQ से एग्जामिनर के एग्जाम का पैटर्न पता चलता है। एग्जाम का पैटर्न होगा कैसा, एग्जामिनर का माइंड सेट पता चलता है, एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो PYQ करना बहुत जरूरी है। हमने मैथ का PYQ कंप्लीट कर लिया है, अब हम लोग रीजनिंग का PYQ कर रहे हैं। ठीक है जी, और रीजनिंग में भी हम लोग 4, 5, 6 ये तीनों डेट का जो भी PYQ था उसको हमने क्लियर कर लिया था। आज हम लोग 7 फरवरी का शिफ्ट नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, देखिएगा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ये जो 3 गो शब्द दिए गए हैं आपसे नीचे में, पेट्रोल, कार और इलेक्ट्रिक, इन तीनों शब्द को सर्वोत्तम रूप से कौन दर्शाएगा। तो देखिए जी, पेट्रोल अलग चीज है, इलेक्ट्रिक अलग चीज है, और कार की हम बात करें तो कार जो होती है, कुछ कारें पेट्रोल से चलती है, कुछ कारें पेट्रोल से चलती है, और कुछ कारें जो है इलेक्ट्रिक से चलती है। कुछ कारें किससे चलती है, इलेक्ट्रिक से चलती है। इस समय तो देखिए जमाना यह आ गया है कि अब इलेक्ट्रिक वाली हर चीज आते जा रही है। बाइक भी इलेक्ट्रिक की आ गई है, कार भी इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक का डिमांड धीरे धीरे मार्केट में बढ़ते जा रहा है। ठीक है जी, तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा, यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। दूसरा प्रश्न आज का करा, किसी कूटबद्ध भाषा में ट्रिप को इतना के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और पार्ट को इतना के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में ए के लिए बताइए, ए के लिए किस कूट का प्रयोग किया है। ध्यान दीजिएगा, ए के लिए, ए देखिए ट्रिप में ए है क्या, TRIP ए है, तो ए नहीं है। इसमें देखिए ए है, PART ए है, यानी ए जब इसमें है तो ए का कोड भी इसमें रहा होगा, यानी इसी में से कोई ए का कोड होगा, वही होगा जो ए चूंकि दोनों में अकेला है, दोनों में ए नहीं है, ए केवल इसमें है, तो ए का कोड भी केवल इसी में होगा। अब देखिए केवल इसमें कौन है, जो इसमें अकेला होगा वही ए का क्या होगा, कोड होगा। तो हम देख रहे हैं एंड है, यहां देखिए एंड का सिंबल एंड हो नहीं सकता। एट द रेट यहां भी है, एट द रेट यहां भी, एट द रेट भी नहीं हो सकता है, क्योंकि एट द रेट जब दोनों में है तो दोनों में भी ए होना चाहिए था, जबकि इसमें ए नहीं है, ऊपर वाले में ए केवल इसमें है। आप हैज देखें तो यहां भी हैज और हैज भी नहीं हो सकता, यानी ये वाला फाइन आप देखिए, ये वाला फाइन, तो ये जो फाइन है केवल इफ वाले में, पार्ट वाले में, यानी ए का कोड ये वाला फाइन होगा। ये फाइन नहीं दिया हुआ, बाई मिस्टेक हो गया है, इस तरीके से आप कर लेंगे, ये वाला फाइन दे लेंगे, यानी ए का कोड इस तरीके से होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चले नेक्स्ट, ये देखिए कह रहा, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। एक श्रृंखला दिया गया है जी, श्रृंखला 18, 55, 89, 120, देन उसके बाद 148, कह रहा है इसके जगह बात खाली है, कह रहा है प्रश्न चिन्ह की जगह बताइए कि क्या आएगा। ठीक है जी, आइए, ये जो है नंबर सीरीज आपको हमने सीरीज में बताया था कि सीरीज में आप क्या करिएगा, अंतराल देख लीजिएगा सबसे अच्छा। अंतराल अगर आप देखें 18 से 55 हो गया, तो अंतराल कितने का, 15 में से 8 गया कितना जी, 7, ये हो जाएगा आपका 4, 4 में से 1 गया कितना, 3, 37 का। यहाँ अंतराल देखें 9 में से 5 जाएगा 4, और 8 में से 5 जाएगा कितना, 3। यहाँ अंतराल आप देखें तो 10 में से 9 जाएगा 1 होगा, 11 में से 8 जाएगा 3 होगा। यहाँ देखिए अंतराल कितना होगा जी, 8 में से 0 जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये 28 हो जाएगा। अगर अंतराल को आप गौर से देखें तो एक पैटर्न चल रहा है, क्या, 37 से -3 करेगा 34, 34 से -3 करेगा 31, 31 से -3 करेगा 28, -3, तो यहाँ भी -3 होगा। 28 से आप -3 करेंगे क्या जी, 25, यानी इन दोनों का जो इसका और इसका जो अंतर आएगा वो 25 आएगा, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीज कर रहा है, तो आप भी इंक्रीज करेंगे। 148 प्लस कितना जी, 25,
आप ऐड करेंगे दोनों को, 8 5 13 का 3, हाफिल 1, 14 2 16 16 कितना 17, 173। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 173 हो जाएगा, 173 हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। ये देखिए, ये ऐसा प्रश्न है जो हर शिफ्ट में आ रहा है, रैंकिंग से लिया गया, फिटिंग अरेंजमेंट से भी कर सकते हैं। ये फिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है और हर एक शिफ्ट में आ रहा है इस तरीके का। चलिए देखते हैं इसको। कर 8 व्यक्ति 2 समानांतर पंक्तियों में बैठे हैं, जिनमें से प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति इस प्रकार से बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है। ठीक है जी, 8 व्यक्ति है, 2 पंक्ति में बैठे हुए 4 व्यक्ति, पहली पंक्ति में 4 व्यक्ति और दूसरी पंक्ति में 4 व्यक्ति, ऐसा यहां तक बोला गया। पंक्ति 1 में जी एल ओ और एफ है और सभी का मुंह दक्षिण की ओर है। अच्छा, पंक्ति एक की बात करें, ये 4 व्यक्ति हैं पंक्ति 1 में और सबका जो मुख है वो दक्षिण की ओर है, नीचे की तरफ, 1 2 3 4। ठीक है जी, कौन कौन पंक्ति 1 में जी एल ओ और एफ, कौन कौन है, जी एल ओ और एफ, जी एल ए ओ और एफ। ठीक है, उन सभी का मुंह दक्षिण की ओर। पंक्ति 2 में बात करें तो बी ई एफ टी बैठे हैं, पंक्ति 2 में बात करें तो बैठे हैं कौन कौन, बी ई एफ टी। पंक्ति 2 में बी ई एफ और टी बैठे हैं और उन सभी का मुंह उत्तर की ओर है। इस प्रकार पहली पंक्ति के प्रत्येक व्यक्ति का मुख दूसरी पंक्ति के किसी अन्य व्यक्ति की ओर है। अच्छा, पंक्ति 2 में जो व्यक्ति बैठा है इन सबका मुंह उत्तर की ओर है और ये सभी आमने सामने ऐसा बोला गया है। ठीक है जी, यहां तक जानकारी दी गई। ठीक है, अब सुनिएगा इसके बाद देखिए, इसके बाद कह रहा एफ के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है, एफ के बाईं ओर कोई नहीं बैठा। अब एफ किसमें, इसमें कह रहा एफ के बाएं कोई नहीं बैठा। इसका अर्थ ये है कि एफ सबसे बाएं है, यानी एफ जो होगा ये सबसे बाएं होगा, इसके बाएं कोई है ही नहीं, यानी एफ सबसे बाएं हो जाएगा। ठीक है, कोई नहीं बैठा। अब कह रहा एल के बाईं ओर भी कोई नहीं बैठा है, एल के बाईं ओर भी कोई नहीं बैठा है, एल ऊपर वाली लाइन में, एल के बाएं भी कोई, एल ऐसे बैठा है तो एल को यहां बैठाएंगे तो एल के बाएं कोई नहीं बैठेगा। ठीक है जी, कंफर्म हो गया। कह रहा टी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, टी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति, एफ यहां है तो टी इधर जा नहीं सकता, यानी टी इधर लेना पड़ेगा। एक व्यक्ति कह रहा था एक गैप छोड़ेंगे, टी यहां हो जाएगा, एफ और टी के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ। ठीक है, आगे कह रहा है ई के सम्मुख बैठा व्यक्ति, अब ई इसमें तो है नहीं, ई के सम्मुख बैठा व्यक्ति एल के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। एल के दाईं ओर, ई के जो सम्मुख होगा, ई के सम्मुख बैठा व्यक्ति एल के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। एल के दाईं ओर, एल के दाएं पहला दूसरा, एल के दाएं दूसरे स्थान पर। ये जो व्यक्ति बैठा वो किसके सम्मुख है जी, ई के। ऐसा प्रश्न में बोला गया। कह रहा है ई के सम्मुख बैठा व्यक्ति, ई के जो सम्मुख यानी सामने जो व्यक्ति बैठा है वो एल के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। एल के दाईं और दूसरे स्थान पर जो व्यक्ति है वो ई के क्या है जी, सम्मुख है। आगे कह रहा है ओ जी के दाईं और दूसरे स्थान पर, ओ जो होगा जी के दाईं ओर। अब देखिए जी, ओ और जी यहां पे है, कह रहा ओ जो होगा जी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, ओ जी के दाईं और दूसरे स्थान, इतना ही तक दिया है। ठीक है जी, दूसरे ओ जो होगा जी के दाएं, जी अगर यहां लेंगे दाएं पहला दूसरा जगह है नहीं, ओ जो होगा जी के दाएं, जी को यहां लेना पड़ेगा, जी के दाएं यानी पहला दूसरा, यहां कौन बैठ जाएगा, ओ बैठ जाएगा। ठीक है जी, कह रहा ओ जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, खत्म। अब एक नाम बचा हुआ इसमें, एक नाम देखिए, एक जगह बचा है, एक नाम बचा है। कौन सा नाम बचा है, बी बचा हुआ था, बी को रख दीजिए। यहाँ देखिए एक जगह बचा है, एक नाम बचा है, कौन जी, जी हो गया, एल जी हो गया, एल हो गया, ओ हो गया, एफ बचा है तो यहाँ एफ रख दीजिए। बैठ गया 4 4 8 व्यक्ति। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पंक्तियों के छोरों पर बैठे दोनों व्यक्तियों को दर्शाता है, यानी पंक्ति के छोर पर दोनों व्यक्ति कौन सा बैठा हुआ ये आपको बताना है। ठीक है जी, चलिए देखिए, एल और ई छोर पे नहीं, ये छोर पे लेकिन ये छोर पे नहीं। ओ और बी, ओ देखिए ये भी छोर पे, ये भी छोर पे, यानी ओ और बी हो सकता है। आगे देखते हैं ओ और टी, तो ओ और टी बिल्कुल नहीं होगा। जी और एफ बिल्कुल नहीं होगा, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ओ और बी पंक्ति के छोर पे बैठे हुए हैं। ठीक है जी, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, आइए ये देखिए, कह रहा दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। एक श्रृंखला दिया गया है, कह रहा 650, 660, 669, 677 और उसके बाद 684,
देन उसके बाद पूछा गया है डैफ है, कह रहा डैफ की जगह बताइए अब क्या होगा। ठीक है जी, डैफ की जगह आपको बताना है क्या होगा। अंतर देखिए, नंबर सीरीज का प्रश्न अंतर, 50 से 60 कितने का अंतर, प्लस का 10, 60 से 69 कितने का अंतर, प्लस का 9, 69 से ये 77 कितने का अंतर, 9 8 17 8 का अंतर, ये कितना 77 से 84 7 का अंतर। एक पैटर्न बन रहा है, प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7, डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक एक है, तो प्लस का क्या होगा 6 होगा, 84 और 6 कितना जी 90, यानी 690। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 690, 690। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। ये देखिए कह रहा कि कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड, कह रहा GFBE अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर एक निश्चित प्रकार से, कह रहा GFBE अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित प्रकार से FEAD से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार आगे कह रहा है AZVY, ठीक उसी प्रकार किससे जी ZYUX से संबंधित है। तो आपसे पूछा गया है उसी तर्क का अनुसरण करते हुए आप बताइए कि CBXA किससे संबंधित होगा, लेकिन तर्क पैटर्न सेम होगा, इसी तर्क का अनुसरण करते हुए इसको बताना है। तो पहले तो ये तर्क पता करना होगा यहाँ कौन सा पैटर्न लग रहा है, तो इसके लिए हम नंबरिंग करते हैं। देखिए जी, विदाउट नंबरिंग भी हो सकता है लेकिन कर देते हैं। जी का मान 7, इसका 6, इसका 2, इसका 5, F का 6, इसका 5, इसका 1, इसका 4। यहाँ देखिए 7 से 6 हुआ माइनस का 1 हुआ, 6 से 5 हुआ माइनस का 1, 2 से 1 माइनस का 1, 5 से 4 माइनस। ये बहुत इजी प्रश्न है। सब में क्या कर रहा है जी माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 कर रहा है। यहाँ भी आप देख सकते हैं A से Z माइनस का 1, Z से Y माइनस का 1, B से U माइनस का 1, Y से X माइनस का 1, हर जगह -1 हो रहा है। तो यहाँ भी वही पैटर्न माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1। ये 3 होता है, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 पे क्या आता है B आता है, 2 पे क्या आता है B, 2 में से 1 जाएगा 1, 1 पे A आता है, 24 में से 1 जाएगा 23, 23 पे W आता है, A से 1 पहले जाएंगे Z आएगा, BAWZ इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये देखिए कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड यानी फिलोजिज्म का प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा आपसे कुछ गेंदे खिलौने, कुछ जो गेंदे हैं, कुछ गेंदे जो हैं वो खिलौने हैं। कुछ का रिलेशन इस तरीके से होगा, कुछ गेंदे क्या है खिलौने, कुछ गेंदे क्या है खिलौने। कह रहा सभी खिलौने प्लास्टिक है। ये जितने भी खिलौने हैं ये सब के सब खिलौने क्या है जी प्लास्टिक है, सब क्या है प्लास्टिक है। कह रहा कोई भी प्लास्टिक जल नहीं है, कोई भी जो प्लास्टिक ये वाला पार्ट ये जल नहीं है, ये क्या है जल नहीं है, प्लास्टिक से जल का रिलेशन नहीं। लेकिन प्लास्टिक से जल का रिलेशन नहीं है, गेंद से तो रिलेशन बन नहीं सकता। अगर आप यहाँ से एक और डायग्राम बनाना चाहें तो बना सकते थे। कह रहा था गेंदे वाला ये है, कुछ गेंदे क्या है जी खिलौने हैं, खिलौने, सभी खिलौने क्या है जी प्लास्टिक है, प्लास्टिक है। उसके बाद कह रहा कोई प्लास्टिक जल नहीं है, कोई भी प्लास्टिक जल नहीं है, प्लास्टिक जल नहीं है ये वाला नहीं होगा, लेकिन गेंद तो जल कुछ हो ही सकता है जल। ठीक है जी, ये दोनों डायग्राम बनेगा, इसी के आधार पे निकालना, दोनों में होना चाहिए। कह रहा कुछ गेंदे प्लास्टिक हैं, देखिए तो गेंद यहाँ पे है, प्लास्टिक यहाँ पे, ये वाला पार्ट है इसमें सही है। गेंद ये प्लास्टिक ये बिल्कुल सही है, दोनों सत्य कर रहा है नहीं सही है। कुछ गेंदे क्या है प्लास्टिक है। आगे कह रहा कोई भी खिलौना जल नहीं है, देखिए जी खिलौना यहाँ पे है, खिलौना यहाँ पे है और जल यहाँ पे है। कोई भी खिलौना जल है बिल्कुल नहीं है। यहाँ देखिए जल यहाँ पे, खिलौना का बाउंड्री यहाँ पे है, कोई खिलौना जल है बिल्कुल नहीं है, यानी ये भी सत्य है, यानी दोनों सत्य है। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या होगा, न तो निष्कर्ष ये 9 वाला तो नहीं होगा, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये देखिए कह रहा उस विकल्प का चयन कीजिए, आपसे कह रहा उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x निहित है समाहित है। किस विकल्प में ये वाली आकृति क्या है समाहित है। अब देखिएगा ये ऐसा बनना चाहिए, घूमना उमना नहीं है, कह रहा घूर्णन की अनुमति नहीं है। ठीक है जी, तो अगर आप गौर से देखें तो इसमें बन रहा है क्या ये, लेकिन घुमाना पड़ेगा, ये तो हो नहीं पाएगा। इसमें देखे तो ये बीच में सर्कल चला गया है, इसमें अगर देखे तो यहाँ देखिए अगर गौर से आप ये बन रहा है, देखिए कैसे ऐसे, और इसके ऊपर ये है सर्कल वाला। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
कर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार उनका एक समूह बनता है। वह कौन सा अक्षर समूह है जो समूह से संबंधित नहीं है? ठीक है जी, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, ग्रुप वाला है, 4 थे दिया गया, 4 गो में से 3 गो जो होगा किसी न किसी आधार पर क्या होगा, एक समान होगा, एक जो होगा उस पैटर्न पे समान नहीं होगा। जो समान नहीं है वही आपका आंसर है। चलिए देखते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। ये क्यू का मान कितना जी, क्यू का 17, एफ का 19, बी का कितना 22। ठीक है, ई का आएंगे तो ई का 5, जी का 7, ई से 10। ठीक है जी, यहाँ आएंगे एम का 13, ओ का 15 और क्यू का कितना 17। इसका देखें तो बी का 2 होता है, डी का 4 होता है और इसका 7 होता है। ठीक है जी, आई 17 से 19 प्लस का 2, 19 से 22 प्लस का 3, ये 5 से 7 प्लस का 2, 7 से 10 प्लस का 3, 3 से 13 से 15 प्लस का 2, 15 से 17 प्लस का 2, सॉरी ये क्यू है, ये देखिए क्यू है, क्यू का 17 होता है। ठीक तो है, प्लस का 2 प्लस का 2, 19 3 22, ये प्लस का 2 है, 2 से 4 4 3 7, यानी कि आप देखिए गौर से तो प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3, जबकि इसमें प्लस 2 प्लस है, प्लस 2 प्लस 2 है, प्लस 2 प्लस 2 है, यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सबसे अलग है, क्योंकि सब में प्लस 2 प्लस 3 ऐड किया है, जबकि उसमें क्या कर रहा है, प्लस 2 और प्लस 2 ऐड कर रहा है। ठीक है जी, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करा 7 व्यक्ति ई एफ जी के एल और एम एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हैं। 7 व्यक्ति है जी, सभी व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 व्यक्ति है, सब उत्तर की ओर मुख करके पंक्ति में बैठा हुआ, ऐसा बोला गया है प्रश्न में। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हैं। ठीक है, कारण ई और एल के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, आप ई और एल को बैठा सकते हैं, ई यहाँ पे तो एल यहाँ पे 3 व्यक्ति, बीच में ई यहाँ पे तो एल यहाँ पे 3 व्यक्ति, लेकिन वो थोड़ा सा गड़बड़ भी हो सकता है। आप उसी को पहले बैठाइए जो बाएं दिया गया हो, दाएं दिया गया हो, उसके दाएं दूसरा होगा, उसके दाएं तीसरा होगा। ठीक है, या सबसे दाएं तरफ आर बैठा, ऐसे करके जानकारी जो होगा उसको पहले बैठेगा, इसको छोड़ रहे हैं अभी। ठीक है, एफ एल के ठीक बाईं ओर है, इसको भी छोड़ रहे हैं। एम, ये देखिए जी, कह रहा है एम के दाईं और कोई व्यक्ति नहीं बैठा, यानी कंफर्म है कि एम सबसे दाएं होगा, क्योंकि एम के दाएं कोई है नहीं, तो एम सबसे दाएं होगा, एम के दाएं अब कोई नहीं है। अब ये तो कंफर्म हो गया कि एम यहां बैठेगा। अब एम से रिलेटेड जानकारी आप खोजिए, जो एम से रिलेटेड हो तो ही आप जोड़ पाएंगे। ठीक है जी, आगे अगर आप देखें एम और एफ के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, एम और एफ, एम यहां हो गया तो एफ इधर जा नहीं सकता, जगह है नहीं, एम और एफ के बीच में 2 व्यक्ति, एफ इधर आएगा, 2 व्यक्ति बीच में 2 छोड़ेंगे, एफ यहां लिख देंगे। ठीक है जी, एफ वाला भी हो गया। अब आगे बढ़िए, एम और एफ जो भी रिलेटेड है, ऊपर से देखते जाइए, ऊपर से कह रहा है एफ एल के ठीक बाईं ओर बैठा है, एफ जो होगा एल के ठीक बाईं ओर, ये एफ जो है एल के बाएं, एल को दाएं बैठाएंगे तब तो ये बाएं होगा। ठीक है जी, आगे आप बढ़े, अगर आई कह रहा एच जी के ठीक, कह रहा एच जी के ठीक दाईं ओर बैठा है, एच जी के लिए लगातार जगह होना चाहिए, लगातार जगह यहां है नहीं, यहीं पे कहीं हो सकता है। के और एच के बीच में, सॉरी कहीं कुछ छूट रहा है, यहां देखिए एक लाइन और छूट रहा है, ई और एल के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे, ई और एल के बीच में केवल 3 व्यक्ति, ई और एल, एल यहां तो ई इधर जा नहीं सकता, चूंकि ई के लिए 3 व्यक्ति बीच में जगह है नहीं, तो ई इधर आएगा, ई और एल के बीच में 3 व्यक्ति, 1 2 3 व्यक्ति, यहां हो जाएगा कौन जी, ई हो जाएगा। ठीक है जी, ई और एल के बीच में 3 व्यक्ति आप देख सकते हैं। उसके बाद कह रहा था एच जी के ठीक दाईं ओर है, एच जी लगातार होना चाहिए, तो यहां जगह है नहीं, यहीं पे बैठेगा, एच जो होगा वो जी के ठीक दाईं ओर, जी के ठीक दाईं ओर, जी यहां रखेंगे तो जी के ठीक दाईं ओर कौन हो जाएगा, एच। एक व्यक्ति बचा है, एक जगह बचा है, देखिए ई एफ जी एच, ई आ गया, एफ आ गया, जी आ गया, एच आ गया, के नहीं है तो यहाँ के लिए जगह बचा हुआ था। ठीक है, चलिए पूछ रहा के और एच के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, के यहां पे है जी, एच यहां पे है, के और एच के बीच में कहेंगे व्यक्ति 1 1 2 व्यक्ति बैठे हुए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा, 2 व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट 211 करा किसी निश्चित कूट भाषा में NBFF इसको क्या लिखा है जी, 82 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और IMFR इसको क्या लिखा गया, 118 लिखा जाता है। तो आपसे पूछा गया कि आप बताइए AY
एल्फी, ए वाई एल्फी को क्या लिखा जाएगा इसी भाषा में, इसी तर्क का अनुसरण करते हुए। तो पहले तो आपको ये पता करना होगा कि ये किस तर्क का अनुसरण कर रहा है, पहले क्या पैटर्न चल रहा है, जो पैटर्न इन दोनों पे चलेगा वही पैटर्न यहाँ चलेगा। पहले पैटर्न पता करते हैं। पैटर्न पता करने अगर चले हम देखिए, ये लेटर है, ये नंबर है, तो पहले लेटर को नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एन का मान देखे थे, एन का 14, बी का 2, एफ का 19 और एफ का कितना 6। पहले हम सम करके सबका देखते हैं। सम अगर करें तो 14 14 6 20 20 20 20 40 40 1 41 41, ये 41 है 82। हम 2 का गुना करके देखते हैं, 41 गुने 2 कितना होता है 82। ये पैटर्न तभी लगेगा जब ये वाला बात सही होगा। पहले यहां भी देख लेते हैं। आई का मान 9, एम का मान 13, एस का मान 19, आर का मान 18। इनका अगर सम करें आप, सम अगर करें 18 दूनी 36, 36 एक कितना 37, 37 3 40, 40 10 50, 50 9 59, 50 9 59। यहाँ 2 का गुना किया था, अभी क्या करेंगे यहाँ पे 2 का गुना करेंगे। 59 दूनी 9 दूनी 18 का 8, हाफिल 5 दूनी 10 1 11, यानी बिल्कुल सही है। नियम क्या लग रहा है जी, दोनों में नियम क्या लग रहा है, दोनों में नियम लग रहा है कि जो लेटर है उनका सम करके उनका दोगुना कर रहा है। जो लेटर है उनका क्रमांक लिख रहा है, फिर सम कर रहा है उनका दोगुना। लेटर है ए का मान 1, वाई का मान 25, एल का मान 12 और सी का मान कितना 3। इनका सम करेंगे आप, सम करेंगे तो कितना 25 3 28 29 30 30 10 40 40 एक कितना जी 41। दो गुना करना है तो गुने 2 करेंगे, 41 गुने 2 कितना जी 82। इस प्रश्न का उत्तर होगा 82। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 82 इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है जी, कोडिंग डिकोडिंग से था। नेक्स्ट ये देखिए, कर एक कागज को नीचे दर्शाए गए अनुसार मोड़कर काटा गया। एक कागज को नीचे जो भी दर्शाया गया है इसके अनुसार मोड़ा गया है और फिर काटा गया। कह रहा है उसको ओपन जब किया जाएगा तो किस तरह का दिखाई देगा। पहले कागज को देखिए आप कैसे फोल्ड किया गया। कागज ये पूरा वर्गाकार था, इसको हाफ पे नीचे की तरफ आधा कर दिया गया, यानी इस तरह का बन गया। ठीक है जी, फिर ये जो पार्ट बना इसको फिर ऐसे लेफ्ट की तरफ मोड़ दिया गया, यानी आधा पी होगा। अब इसको खोलेंगे तो पहले ऐसे खुलेगा और फिर ऊपर की तरफ खुलेगा। हम ऐसे खोलेंगे तो एक यहाँ पे बनेगा और एक यहाँ पे बनेगा। ठीक है जी, 4 नीचे बनेगा 4 ऊपर बनेगा। तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता है। चूंकि नीचे 4 ही है, 4 ऊपर भी बनेगा, तो केवल एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, कर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर किसी निश्चित तरीके से DGH का संबंध ADEH से है, ADEH से है। उसी तरह आगे कह रहा है आपसे, उसी तरीके से MQTU का संबंध JNQR से है। तो आपको बताना है कि अब बताइए, समान तर्क का अनुसरण करते हुए दिए गए विकल्पों में से HLQR किससे संबंधित है। पहले तो आपको ये करना होगा कि पता ये करना होगा कि ये तर्क क्या लग रहा है यहाँ पे। जो तर्क इन दोनों पर लगेगा वही तर्क यहाँ लगेगा। ठीक है जी, चलिए तर्क पता करते हैं। नंबरिंग कर भी सकते हैं विदाउट नंबरिंग करके दिखाते हैं। ये डी है, डी से ए हो गया, माइनस का 3 हुआ। ये 7 है, 7 से 4 माइनस का 3 हुआ। ये 8 से 5 माइनस का 3 हुआ। 11 से 8 माइनस का 3 हुआ, माइनस का 3। हर जगह -3 हो रहा। यहां भी देखें -3, 13 से 10 -3, 17 से 14 -3, 20 से 17 -3, 21 से 18 -3। हर जगह -3 हो रहा है, तो आप भी -3 करेंगे। 8 में से 3 एच का मान और 8 होता है, 8 में से 3 जाएगा 5, 5 पे क्या आता है ई आता है। 5 पे क्या पहले ई आना चाहिए। यहाँ एफ दिया है, एल दिया है, के दिया, ई केवल एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है चूंकि एक ही ऑप्शन में दिया। अब सॉल्व अगर करना चाहे तो सॉल्व कर भी सकते हैं। देखिए हम सॉल्व करते हैं। सब में -3 करना है। एल का मान 12 होता है, 12 में से 3 घटेगा 9 होगा, 9 पे आई होता है। इसका मान 17 होता है, 17 में से 3 घटेगा 14, 14 पे एन आता है। इसका मान 18 होता है, 18 में से 3 घटेगा 15, 15 पे ओ आता है। EINO इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोडिंग से था। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए करा दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये एक पैटर्न चल रहा है, सीरीज का है जी। ठीक है, सीरीज का है नॉन वर्बल से एक पैटर्न चल रहा है। 4 फिगर दिया गया, 5वें फिगर पे आपको बताना है इस कौन सा पैटर्न पे 5वें फिगर लागू होगा। पहले पैटर्न पता करेंगे आप, ध्यान दीजिएगा। ये पाई यहाँ पे है, ध्यान दीजिए। यहाँ से एक पाई कहाँ गया, बीच में आ गया। कहाँ गया, बीच में। फिर इस वाले फिगर में अगर देखें तीसरे में तो पाई एक किनारे चला गया है। ठीक है जी, हाफ
हाफ बढ़ रहा है। फिर इस वाले फिगर में देखें तो पाई यहाँ पे आधा चल गया, यानी अगले वाले में पाई ऊपर की तरफ आएगा, पाई ऊपर होगा यानी यहाँ पे आएगा, हाफ बढ़ेगा। तो यहाँ पे पाई है नहीं, यहाँ पे पाई है नहीं, यानी इन दोनों में से कोई होगा, इन दोनों में से कोई होगा। अब अवतार को देखिए, ये अवतार पहले यहाँ था, इस फिगर में देखे तो क्या आधा बढ़ गया, इधर बढ़ गया। फिर ये वाला अवतार अगले फिगर में यहाँ चला गया यानी आधा बढ़ गया। फिर यहाँ से आधा बढ़ेगा एंटी क्लॉकवाइज पीछे की तरफ, तो क्या होगा, अवतार यहाँ आना चाहिए, अवतार यहाँ आएगा। यहाँ पे अवतार इसमें है नहीं, यहाँ पे सर्कल दे दिया, ये गोला वाला दिया, अवतार यहीं पे, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। चलिए ठीक है जी, नेक्स्ट ये देखिए, कर यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, यानी प्लस किसके साथ जी, कह रहा कि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, प्लस को माइनस के साथ, कह रहा प्लस को किसके साथ, माइनस के साथ परस्पर बदल दिया जाए, प्लस को किसके साथ, माइनस के साथ परस्पर बदल दिया जाए। ठीक है जी। उसके बाद कह रहा गुना और भाग को, गुना को किससे जी, गुना को किससे, भाग से परस्पर बदल दिया जाए। ये दोनों को इंटरचेंज करना है, यानी प्लस वाला माइनस होगा, माइनस वाला प्लस होगा, गुना वाला भाग होगा, भागा वाला गुना होगा। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, एक इक्वेशन दिया, इसको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। 48 गुना की जगह आपको भाग करना है, भाग 3, माइनस की जगह प्लस करना है 16, प्लस की जगह माइनस करना है 6, भाग की जगह गुना करना है 3। सॉल्व कर लीजिए, बोर्ड माफ लगाइए। पहले भाग की क्रिया करेंगे, 16 3 48, 16 बनेगा, प्लस 16 माइनस ये गुना का चिन्ह होगा, 16 तिया कितना जी, 6 तिया कितना 18, 16 दूनी 32, 32 माइनस 18, 32 में से आप 18 घटाएंगे तो क्या पाएंगे जी, 14 पाएंगे। कितना पाएंगे, 14। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 216, ये देखिए ब्लड रिलेशन से करा, ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, ए गुने बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, और ए भागे बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है। तो आपसे पूछा गया है ई प्लस एफ गुने जी माइनस एच भागे क्या जे में कह रहा है कि अब बताइए जी का ई से क्या संबंध है। तो जी यहाँ पे है जी, ई यहाँ पे है, कह रहा जी का ई से संबंध बता दीजिए। उल्टा की तरफ गया है, जी का ई से पूछा गया उल्टा। तो एक तो तरीके, 2-3 तरीके से बना सकते हैं, हम डायरेक्ट करके आपको दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये गुना पहले लेंगे तो गुना का मतलब क्या है जी, बहन, गुना का मतलब क्या है, बहन है। और प्लस लेंगे तो प्लस का मतलब क्या है जी, प्लस का मतलब देखिए पुत्री है, प्लस का मतलब क्या है, पुत्री है। बस आपको ऐड कर लेना है। बहन की पुत्री, बहन की पुत्री क्या होती है, भगनी होती है। क्या होती है जी, भगनी। अगर ये क्वेश्चन पूछता कि ई का जी से क्या संबंध है तो भगनी कहते हैं। क्या कहते हैं, भगनी। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया है जी का ई से, उल्टा पूछा गया है, तो उल्टा रिलेशन जोड़िए। भगनी कौन कहता है, या तो मामा कहेंगे या फिर कौन कहेगी, मामी कहेंगे, या तो मामा कहेंगे या फिर मामी कहेंगे। ठीक है जी, मामा या मामी। अब ध्यान दीजिएगा कि जी मामा होगा कि मामी होगा। जी अगर प्लस होगा तो मामा, लेकिन जेंडर देखते हैं। इसके लिए जेंडर देखने के लिए अगला साइन देखना पड़ेगा। अगला साइन क्या है, माइनस। माइनस का मतलब देखिए क्या है जी, भाई। भाई की इसका मतलब ये प्लस वाला जेंडर होगा, तो मामी नहीं हो सकती, क्या होगा, मामा होगा। लेकिन इस तरीके से दिया नहीं है, अब फिर दिया है बहन की पुत्री, बिल्कुल नहीं। भाई की पुत्री, बिल्कुल नहीं। भाई की पुत्री नहीं। माता की बहन नहीं। माता के भाई, माता के भाई क्या होते हैं, मामा होते हैं, ये भी मामा आ रहे हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि उस सही विकल्प का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला में इसी क्रम में रिक्त स्थानों में भरने पर श्रृंखला तार्किक रूप से क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए। ठीक है जी, आइए देखते हैं। देखिए ये रिपीटेड सीरीज है। कौन सा सीरीज है, रिपीटेड। ठीक है जी, के है तो फिर यहाँ भी के है, एल है, यहाँ भी एल है। ठीक है जी, अब देखिए रिपीटेड है, लेकिन देखते हैं कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 20 है। तो 20 को हम तोड़ते हैं प्राइम नंबर में, यानी 4 गुने कितना जी, 5। यानी या तो सीरीज 4 का बना होगा या फिर 5 का बना होगा। हम 4 में पहले लेते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है जी, अब आइए यहां अगर देखें नंबरिंग, के का मान क्या होता है, 11 होता है, एच का 8 होता है, एल का 12 होता है, इसका जे का 10 होता है, आई का 9 होता है, आई का 9 होता है, इसका 13 होता है। ठीक है जी, इसका 11 होता है, एम का 13 होता है, यहाँ पता नहीं 14 है। ठीक है जी, 12 है, 14 है, यहाँ 11 है, यहाँ 13 है, 15 है, 12 है। ठीक है जी, सबका पहला देखिए, इसका पहला पता नहीं है, इसका पहला देखिए क्या है जी, 10। क्या है
10, इसका क्या है जी 11, 12, 13, सबके पहले में देखिए इसका 10, इसका 11, इसका 12, इसका 13, इसका मतलब एक एक इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या रखे, एक इंक्रीज करे कि 10 है तो 9, क्या होगा 9, 9 पे क्या होता है आई होता है, आई होता है। तो आप देखिए एफ हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता है, ठीक है जी। अब देखिए सेकंड सबका देखिए, इसके सेकंड पे 11 है, के है, इसके सेकंड पे पता नहीं, इसके सेकंड पे पता है क्या जी एम है, इसके सेकंड पे पता है क्या जी एम, एम के बाद एन, एन के बाद ओ, यानी सब में एक एक ऐड कर रहा था। यहाँ भी एक ऐड करेगा, के बाद क्या होगा सेकंड पे एल होगा, यानी आई के बाद क्या होना चाहिए एल होना चाहिए। ये प्रश्न नहीं हो सकता, आई के बाद एल होगा, यानी केवल आई के बाद एल। ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट 218 कर, यदि शब्द एक शब्द दिया गया है आर ओ टी सी एच ई एफ, यदि शब्द इतना के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, ये जो भी इसके लेटर हैं इन लेटर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अरेंज कीजिए। क्या कीजिए, अल्फाबेट के अनुसार, अल्फाबेट के अनुसार इसको अरेंज करना। अरेंज करेंगे तो सबसे पहले छोटा आएगा, यानी ई, सबसे पहले सी आएगा जी, सी के बाद ई आएगा, ई के बाद एच आएगा, एच के बाद क्या आएगा जी, एच के बाद क्या आएगा, आर आएगा, नहीं ओ आएगा, ओ के बाद आर आएगा, आर के बाद एस आएगा, और एस के बाद क्या आएगा, टी आएगा, ठीक है। अरेंज कर दिए तो कह रहा कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित है, कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित यानी कि नहीं बदला हुआ। देखिए यहाँ आर था, यहाँ सी बदल गया, ओ से ई बदल गया, ये भी 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 बदल गया, यानी हर एक लेटर बदल गया है। तो एक भी अक्षर ऐसे नहीं है जिनका मान नहीं बदला है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर होगा एक का भी नहीं, किसका नहीं, एक का भी नहीं, ठीक है जी। चलिए 219 देखिए डाइस से, तो डाइस से भी हर एक शिफ्ट में आ रहा है एक प्रश्न, तो डाइस को भी आप अच्छे से करके जाएंगे। वहीं 1 कॉमन है, 2 कॉमन से आ रहा है, ठीक है जी। डाइस में अगर आप देखिए एफएससी जीडी पीवाईक्यू 2025 का कोई भी शिफ्ट देखे तो डाइस से बस एक ही तरह का पैटर्न क्वेश्चन बन रहा है, या तो 1 कॉमन से बन रहा है या फिर 2 कॉमन से बन रहा है, ठीक है जी। चलिए देखते हैं इसको। करा नीचे एक ही पाफे की दो स्थितियां दी गई है, संख्या 12 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा फलक, 12 देखिए 12 इसमें दोनों में कॉमन, देखिए कुछ कॉमन है तो दोनों में कॉमन है, 8 और 9, 8 और 9, 2 कॉमन है तो 2 कॉमन वाला रूल हम बताए थे, जब 2 कॉमन हो, जब 2 संख्या या अक्षर कोई भी कॉमन हो, जब 2 कॉमन हो तो नियम कहता है कि शेष पाफा 1 का जो विपरीत होगा, शेष जो पाफा 1 का होगा और शेष जो पाफा 2 का होगा आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। पाफा 1 में देखिए, पाफा अगर 1 लेते हैं, इसको 2 लेते हैं, तो 1 में क्या बचा है, कॉमन के अलावे इसमें 7 बचा है, और इसमें कॉमन के अलावे क्या बचा है, 12, यानी एक दूसरे के सब क्या हो जाएंगे, शेष वाले अपोजिट हो जाएंगे, यानी 7 का अपोजिट 12 और 12 का अपोजिट 7। अब फिर पूछा गया 12 वाले के फलक पे, तो 12 का अपोजिट क्या होगा, 7 होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न इसको देख लीजिए। करक अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, ठीक है जी। आइए नंबरिंग कर लेते हैं। के का मान 11, इसके सबका पहला देखिए, इसका 11, इसका 13, इसका 15, इसका 17, 11 से 13 प्लस 2, 13 से 15 प्लस 2, 15 से 17 प्लस 2, तो आगे भी प्लस 2 होगा, 17 प्लस 2 19 होगा, 19 पे एफ आता है, किस ऑप्शन में, इसमें है नहीं, एफ इसमें है नहीं, इन दोनों में है जी। बीच वाला देखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि बीच वाला इसमें भी जेड है, इसमें भी जेड है। लास्ट वाला देख लीजिए आप, पता चल जाएगा। लास्ट वाला बी है जी, बी का मान 2 होता है, डी का मान 4 होता है, एफ का मान 6 होता है, एच का मान 8 होता है। लास्ट वाला देखिए 2 से 4, 2 4 2 6, 6 2 8, 8 2 क्या होगा, 10 होगा, लास्ट में 10 होगा, 10 का मतलब क्या होता है, जे होता है, यानी शुरू में एफ होगा, लास्ट में जे होगा, शुरू में एफ होगा, लास्ट में जे, यहाँ है नहीं, के है, इसी ऑप्शन में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। तो ये हमने 7 फरवरी 2025 का शिफ्ट नंबर सेकंड क्या कर लिया, क्लियर कर लिया, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही रखेंगे, अगले क्लास में हम लोग 7 फरवरी का शिफ्ट नंबर 3 लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, ठीक।